अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बहुत सारी अच्छी खबरें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और इसके साथ ही हम बात करेंगे SGEO पैरा के जो पेपर हैं अक्टूबर में होने जा रहे हैं उनके हवाले से कि किस तरह से आप इस पेपर की तैयारी करेंगे जो फर्स्ट फेज़ के अंदर लॉ का पेपर होने जा रहा है। और इसके अलावा सब इंस्पेक्टर के पेपर की भी बात करेंगे कि ये पेपर जो है वो कब तक मुतवक्का है और फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से भी इंशाल्लाह डिटेल में इस वीडियो में बात होगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो से। और काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, बात करते हैं सबसे पहले SGEO पैरा की। तो 11 और 12 अक्टूबर 2025 को SGEO पैरा का जो पेपर है वो कंडक्ट किया जा रहा है PPSC की तरफ से। ये फेज़ 1 का पेपर है और इस पेपर के अंदर सिर्फ आपसे लॉ से रिलेटेड MCQs जो है वो पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का ये पेपर है लॉ से रिलेटेड और सिर्फ लॉ के हवाले से ही क्वेश्चंस होंगे, कोई जनरल नॉलेज इसके अंदर शामिल नहीं है। तो इतना बड़ा जो स्टेप है PPSC की तरफ से ये लिया जा रहा है कि फर्स्ट फेज़ में इंतहाई जो डिफरेंट और डिफ़िकल्ट पेपर जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। इसकी एक जो वजह जो समझ आती है वो तो ये है कि जी सबसे पहले कि लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था तहसीलदार का, उसके अंदर लॉ के पेपर में PPSC ने ये शर्त रखी थी कि सिर्फ उन्हीं लोगों के SC का पेपर चेक किया जाएगा जो कि लॉ का पेपर जो है वो क्लियर करेंगे, यानी कि मिनिमम 40 मार्क्स जो है वो ऑब्टेन करेंगे। तो मेंबर्स PPSC की जानिब से इस चीज़ पर जो है एक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि क्यों ना, क्योंकि 78,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है SGEO में, तो क्यों ना फर्स्ट फेज़ के अंदर लॉ का पेपर कंडक्ट किया जाए ताकि जो है वो स्क्रीनिंग हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो इसके अंदर रिजेक्ट हो जाएं और इसके बाद जो है उनके लिए आसान हो जाएगा जनरल नॉलेज का पेपर कंडक्ट करना और SC का पेपर कंडक्ट करना। तो इस वजह से जी लॉ का पेपर जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। फर्स्ट फेज़ के अंदर लॉ के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं PPSC ने अपना सिलेबस जो है वो शेयर कर दिया हुआ था। लॉ का जो पेपर है इसे मैं आपको बता दूँ कि इसको अटैम्प्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका लॉ का बैकग्राउंड नहीं है। तो कोशिश ये करें कि वो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है जितना देखने में लग रहा है। तो कोशिश ये करें कि बेयर एक्ट्स जो हैं वो डाउनलोड करें। बेयर एक्ट से मुराद वो एक्ट्स होते हैं जो कि ओरिजिनल एक्ट्स हैं, कहीं से कॉपी नहीं किए गए, कहीं से कमेंट्रीज नहीं ली गई। ओरिजिनल एक्ट्स को पढ़ने की कोशिश करें। ये उर्दू इंग्लिश दोनों ज़बानों में अवेलेबल हैं। प्लस आप अगर कोशिश कर सकते हैं तो किसी न किसी अकेडमी को ज्वाइन कर लें ताकि आप लोग जो है इसको जल्द अज जल्द कवर अप कर सकें। बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जी टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं, टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं लॉ के हवाले से। मुझे पहले ये बता दें कि जब आपकी तैयारी ही नहीं है लॉ के हवाले से तो आप टेस्ट कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। पहले तो अपने स्टूडेंट्स को आप लॉ की तैयारी करवाएं, प्रॉपर उनको पढ़ाएं। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये टेक्निकल एक चीज़ है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। CRPC बहुत टेक्निकल लॉ है, इसके अलावा सारे ही लॉ ऑलमोस्ट टेक्निकल हैं। तो पहले आप इनकी तैयारी कराएं, 2 3 4 लेक्चर्स या 10 दिन हफ्ता लगा कर स्टूडेंट्स को इसकी तैयारी करवाएं। उसके बाद इसके टेस्ट कंडक्ट करें। जो भी अकेडमीज ये कर रही है मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि पहले प्रेपरेशन करवाएं, क्योंकि जाहिर है इसका इतनी जल्दी पेपर एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था और पेपर जो है PPSC बहुत जल्दी में है। कम से कम अभी ऐड दिया गया है और फ़ौरन बाद ही जो इसका पेपर कंडक्ट किया जा रहा है। ना स्टूडेंट को तैयारी का टाइम दिया जा रहा है, ना कोई और इसके हवाले से स्टूडेंट के साथ ताउन किया जा रहा है। और ना PPSC को कम से कम एक चीज़ यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, ये चाहिए कि जब भी वो ऐड देते हैं तो कम से कम उसके अंदर एक्सपेक्टेड टाइम लिख दें कि 2 महीने का, महीने का, 3 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, अभी इस हफ्ते उनकी कॉन्वोकेशन है, उन्होंने इसमें अप्लाई किया हुआ है क्योंकि उनका रिजल्ट अनाउंस हो चुका था और कॉन्वोकेशन अभी हो रही है। तो वो स्टूडेंट को तो टाइम ही नहीं दिया गया इसकी प्रेपरेशन के लिए। तो कम से कम ये होना चाहिए कि इनफ टाइम 2 से 3 महीने का टाइम जो है वो हर स्टूडेंट को मिलना चाहिए, उसका हक है। यहाँ पे होगा ये कि वो स्टूडेंट जो कि 30 प्लस हैं, क्योंकि इसकी एज लिमिट 35 ईयर से 30 प्लस है, उन्होंने अच्छा खासा लॉ पढ़ा हुआ है। जो यंग स्टूडेंट है वो इसमें डेफिनेटली जो है वो बहुत मतलब उनका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। ये सिर्फ एक्सपीरियंस स्टूडेंट को सहूलत एक मिलेगी और यंग स्टूडेंट के लिए इतना ज़्यादा इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हुकाम से गुजारिश है कि वो कम से कम इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल चांस दिया जाए तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम तलबा को, कि वो इसकी तैयारी को यकीनी बना सकें। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं सब इंस्पेक्टर के हवाले से। सब इंस्पेक्टर के हवाले से अभी तक एक कन्फ्यूजन पाई जाती है कि बहुत सारे शहरों में जो है वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो बनाना मुश्किल एक अमर बन चुका है। जैसे लाहौर के अंदर मुंशी हॉस्पिटल
को उन्होंने कह दिया कि जी यहाँ पे जाके सिर्फ आप जो बनाएंगे, जो बंद रोड के ऊपर वाक़या है। तो इस तरह से एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए। फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनवाना एक मुश्किल काम है, वो लोग कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हकीकत यही है। आप लोग भी ऑब्ज़र्व करेंगे, जिनके पास तो सिफारिश है वो मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट जो है वो फौरी बनवा लेते हैं, और बाकी लोग जो हैं वो लाइनों में लग के धक्के खा रहे हैं। इसके ऊपर भी हुकाम को सोचना चाहिए कि अगर आपके पास तहसील हेडक्वार्टर है तो बजाय एक हॉस्पिटल के अंदर इतना बर्डन आपको ले जाने की कि हज़ारों स्टूडेंट सिर्फ एक हॉस्पिटल में जा रहे हैं मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो आप अपने काइंडली तहसील जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको भी नॉमिनेट करेंगे, वो भी फिटनेस सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इस तरह से डेफिनेटली लोड कम होगा जो आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे, और आसानी हो जाएगी। लोगों को जो है वो इलीगल मीन्स या सिफारिशें वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेडिकल सर्टिफिकेट जैसी चीज़ जो कि हर इंसान का बुनियादी हक है, उसके लिए लोग सिफारिशें करवाते फिर रहे हैं। काइंडली थोड़ा सा सोचें इस चीज़ के हवाले से, थोड़ा सा होश के नाखून लें कि हर एक जो है तहसील हेडक्वार्टर उसको या डिस्पेंसरीज इवन है, इसमें है क्या, इतना कुछ ज़्यादा काम नहीं है। सिर्फ आपके पास हाइट है और उसके अलावा आई साइट है, और उसके अलावा आ जाएं आपके पास जो है वो बॉयज़ की चेस्ट मेजरमेंट। तो तीन ही तो चीज़ें इसके अंदर मेन। तो इसके लिए आपको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। काइंडली इसको थोड़ा सा अवाम के बेहतरी के लिए बनाएं, जैसा कि हमारी मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा जो है मरीम नवाज साहिबा, जो उनका विज़न है, काइंडली तमाम इदारे उनके विज़न को फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं कि एकेडमिक मार्क्स के हवाले से। एकेडमिक मार्क्स का जो इशू है ये हाईलाइट किया जा रहा है, हुकाम तक ये बात पहुंच चुकी है, और सैफुर रहमान साहब जो हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, इंस्पायर लर्निंग वाले जो हैं सर हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो हाईलाइट किया जाए इस इशू को। आप सबको भी चाहिए कि इस इशू पर आवाज़ उठाएं, कंप्लेंट करें, पीपीएससी की वेबसाइट पर बार बार उनसे कंप्लेंट करें कि जी एकेडमिक मार्क्स जो है वो इनको आप अब जो है वो काउंट करना इतना ज़्यादा ज़रूरी ना समझें। उसकी वजह यह है कि जिस बंदे की डिग्री आज से 10 साल 5 साल या 7 साल पुरानी है, जाहिर है उसके मार्क्स का कंपैरिजन आज के स्टूडेंट से नहीं किया जा सकता। इवन कोरोना डेज के अंदर जिन लोगों को डिग्रियां मिली उनको तो आउट ऑफ 1100 बाद उनको आउट ऑफ 1100 मार्क्स मिले हैं, जिनके 850 नंबर टोटल बनते, 850 टोटल ही आए हैं उनके, तो उनसे कंपैरिजन नहीं बनता किसी का। तो इस वजह से एकेडमिक मार्क्स को जो है वो जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए। टोटल जो डिसीजन हो इंटरव्यू और ये जो रिटन क्वालिफिकेशन है, रिटन टेस्ट है, इसकी बेस पर और इंटरव्यू की बेस पर आप जो है वो रिक्रूटमेंट करें ताकि इस काम को आसान बनाया जा सके। एज रिलैक्सेशन का इशू भी इसी तरह से है। अगर आप कंसिस्टेंसी से कोई ऐड नहीं दे रहे, पीपीएससी के हुकाम से गुजारिश है कि अगर हर साल उसी डेट पे आप नेक्स्ट ऐड नहीं दे रहे, जिस तरह के सीएसएस वाले ऐड दे रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट ऐड दे रही है, तो कम से कम आप इसके अंदर एज रिलैक्सेशन ज़रूर दें। अब एक शख्स जो इंतज़ार में बैठा हुआ गुज़श्ता 3-4 साल से इंतज़ार कर रहा है कि सब इंस्पेक्टर की सीटें आएंगी, और वो 1 महीना पहले या 10 दिन पहले ओवर एज हो गया, बताएं उसका क्या कसूर है। आपने इतना लेट सीट्स अनाउंस किए हैं कि वो बंदा जिसकी एक जॉब थी, जिसकी एक ड्रीम जॉब थी कि वो सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है, उसकी वो मुल्क के लिए, वो अवाम के लिए कुछ ना कुछ खिदमत करना चाहता है, तो बताएं उसका क्या कसूर है। कम से कम यहाँ पे जनरल एज रिलैक्सेशन आपको देनी चाहिए थी। हर जॉब के अंदर आप देते हैं तो इसके अंदर भी दें। 20 से 25 साल और प्लस आप कम से कम 3 साल या 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन आप दे देते। अभी भी अगर हम लोग देखें ना, एक स्टैटिस्टिक्स आपसे मैं शो करता हूँ, तो 20 से 25 साल के लोग जो है ना वो बहुत कम यूट्यूब को सर्च करते हैं, बहुत कम यूट्यूब पे कोई लर्निंग, कोई राइटिंग, कोई एकेडमिक का मटेरियल सर्च करते हैं। मेरी जितनी भी वीडियोस मौजूद हैं, अगर मैं इन सब के स्टैटिस्टिक्स चेक करूं, और मेरा चैलेंज है कि जितने भी यूट्यूबर्स इस वक्त आवाम की मदद के लिए या जॉब्स के हवाले से बैठे हुए हैं, वो जाएँ एनालिटिक्स में अपने स्टैटिस्टिक्स चेक करें ऑडियंस के हवाले से, तो उनको पता चलेगा कि हमारी जो जॉब्स को सर्च करने वाली ऑडियंस है, मेरी कम अज़ कम मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी भी ऑडियंस है और बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं उनकी भी मैं दावे से कह सकता हूँ, वो शो कर दें अपने स्टैटिस्टिक्स कि ज़्यादा ऑडियंस की रेंज जो है वो आपके पास 25 से लेकर 35 साल आती है, मेल और फीमेल दोनों। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपके पास आते हैं 35 टू 40 ईयर्स आते हैं। इससे पहले आपके पास बहुत कम रेंज, मीन के 15 से 17 जो रेंज आती है ना आपके पास ऑडियंस की, वो आती है आपके पास 20 से 25 साल के जो लोग होते हैं। तो 15 से 17% के लोग, कहने का मकसद ये है कि ज़्यादा लोग जो इस चीज़ के हवाले से जो अवाम कॉन्शियस है, जो या जो कैंडिडेट्स कॉन्शियस हैं,
जॉब्स के हवाले से या जिनको ज़रूरत है, जिन्होंने अपना घर बार चलाना है, जिन्होंने अपना सारा फैमिली का निज़ाम चलाना है, वो 25 से लेकर 35 साल के लोग हैं। कम से कम इन लोगों के बारे में ज़रूर सोचें, एज रिलैक्सेशन ज़रूर दिया करें। और ऐड की डेट के साथ साथ आप जो है एक्सपेक्टेड पेपर की डेट भी ज़रूर दिया करें। अच्छा, सब इंस्पेक्टर की एक्सपेक्टेड मैं पेपर के हवाले से आपको बता दूँ, डेट जो है बहुत जल्द पेपर कंडक्ट किया जाएगा। 2 अक्टूबर लास्ट डेट है। अक्टूबर के महीने में ही बड़े चांसेस हैं इसके एंड में पेपर कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो तैयारी साथ साथ करते रहें, साथ साथ अप्लाई करें, सर्टिफिकेट बनाएं और पूरी कोशिश करें। इसमें रनिंग नहीं है, बाकी सिंपल मेडिकल है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे पास आज के हवाले से थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। काइंडली चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।